वेलकम टू साई मैथ स्टेशन। अभी जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी एक अलग मेथड है सेपरेट करने का इम्प्योरिटीज़ को फ्रॉम द मिक्सचर। कैसे होता है आइए। इफ़ अ स्टिक ऑफ वाइट ब्लैक बोर्ड chalk is dipped into an ink well, the ink rises up to stick as a result of capillary action। अभी जैसे क्या किया है, एक चौक ले लिया, चौक में क्या है, कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है। उसको अगर हम इंक के अंदर डिप करेंगे तो हम देखेंगे कि वो चौक के अंदर इंक भर गया, मतलब वो जैसे लेट से आपकी इंक ब्लू कलर की है तो चौक भी आप देखेंगे कुछ 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 हद तक वो ब्लू कलर का हो चुका है, ठीक है। इस एक्शन को क्या कहते हैं, कैपिलरी एक्शन, ठीक है। मतलब वो जो इंक है वो नीचे से लेकर ऊपर आपके चौक में आ गई है। But the most striking result is that instead of the chalk being uniformly colored by the ink, several distinct bands of color are seen along the length of chalk। अब देखो इस चौक को ऐसे डाल के रखा तो आप देखोगे कि बहुत सारे डिस्टिंक्ट अलग अलग कलर के बैंड्स आ गए हैं चौक की लेंथ पे। ऐसा क्यों? एक्सप्लेनेशन। मैनी इंक्स कंटेन मोर देन वन डाई। अब जरूरी नहीं है वो इंक ब्लू कलर की दिख रही है तो उसके अंदर सिर्फ ब्लू ही डाई हो, उसके अंदर बहुत सारे कलर की डाई होती है जो मिक्सचर से बनता है ब्लू कलर आपके पास। इन सम केसेस सेवरल डाइज ऑफ डिफरेंट कलर आर मिक्स टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड शेड। जैसे कि मेरे को इंक ब्लू कलर की चाहिए, अब जरूरी नहीं है उसमें ब्लू ही डला हो, उसके अंदर बहुत सारी डाइज जली होती हैं जिनका मिक्सचर ब्लू कलर प्रोड्यूस कर रहा होता है। Such group of compound, some of which are rather similar in composition, have their own characteristic properties। कुछ का रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में फ़र्क होता है। एड्जॉर्प्शन होता है किसी भी सरफेस पे, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चौक ने इंक के कलर को एड्जॉर्ब कर लिया, यानी कि उसने अपने सरफेस पे ले आया, ठीक है, ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ ब्लॉटिंग पेपर और चौक। Thus, the material which are not readily adsorbed travel a greater distance along the chalk or from the center of the blot before their motion is stopped। Such method of separating different substance from a complex mixture are examples of chromatography। अब देखो हमने क्या किया, अब मेरे पास इंक है ब्लू कलर की, अब ज़रूरी नहीं है ना उसके अंदर, मैं तीसरी बार बोल रही हूँ ये लाइन की, ज़रूरी नहीं है उसके अंदर ब्लू कलर ही हो, उसके अंदर बहुत सारी डाइज होती हैं, बहुत सारे अलग अलग कलर की डाई होती हैं, ठीक है। कुछ का जैसे कुछ डाई होती है कि जल्दी एड्जॉर्ब हो जाएगी चौक के सरफेस पे, कुछ थोड़ी लेट होगी, कुछ उससे लेट होगी। तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन के बेस पे चौक के सरफेस पे आना, दैट मीन्स आपने इंक के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लिया थ्रू चौक। अब आप चौक में देखोगे ये वाला कलर अलग मिल गया, ये वाली डाई अलग मिल गई, ये डाई अलग मिल गई, ये डाई अलग मिल गई। इसी मेथड ऑफ सेपरेशन को हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, अगर मैं इजी भाषा में समझाऊँ तो। क्रोमेटोग्राफी सेपरेट्स मिक्सचर इनटू द केमिकल्स फ्रॉम विच दे आर मेड। क्रोमेटोग्राफी उन मिक्सचर को सेपरेट कर देती है उस केमिकल्स में जिससे वो बने हैं, ठीक है। इट कैन बी यूज टू सेपरेट मिक्सचर्स लाइक इंक, ब्लड एंड क्लोरोफिल। बहुत ही खतरनाक होती है कि आपके इंक, ब्लड और क्लोरोफिल के केमिकल्स को भी अलग कर देगी। एडवांटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्वायर्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट और सैंपल। बहुत बहुत थोड़ा सा इंक चाहिए मुझे सेपरेट करने के लिए, या थोड़ा सा ही ब्लड चाहिए होता है सेपरेट करने के लिए। द कॉम्पोनेंट्स रिटेन देयर इंडिविजुअलिटी ड्यूरिंग द प्रोसेस। कॉम्पोनेंट्स को अपनी इंडिविजुअलिटी पता चल जाती है कि भाई ये इन इन चीज़ों से बना है, ठीक है। Finds application in easy separation of substances with similar physical and chemical properties। सेम आपको फिजिकल प्रॉपर्टी, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज में आपकी जो चीज़ें हैं वो रिटेन हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, ठीक है। देन यू हैव टू सेपरेट द डिफरेंट डाइज इन अ ब्लैक इंक। अब एक ब्लैक इंक है, वो ब्लैक इंक ऐसा नहीं है कि ब्लैक कलर की डाई डाली है, नहीं, उसके अंदर बहुत सारे कलर्स डले हुए हैं, ठीक है। उनको कैसे हम सेपरेट करें? मेक अ होल इन अ सेंटर ऑफ फिल्टर पेपर। एक फिल्टर पेपर लो, उसके बीच में एक होल कर दो, ये होल दिख रहा है आपको जहाँ पे मेरा ये कर्सर है। एंड इंट्रोड्यूस अ कॉटन विक इनटू द होल। और एक कॉटन विक इंट्रोड्यूस कर दो, ठीक है, ये कॉटन विक दिख रही है। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और ब्लैक इंक नियर द होल एंड अलाउ इट टू ड्राई। यहाँ पे एक इंक ड्रॉप डाल दो और इसको ड्राई होने के लिए रख दो, ठीक है। ये आपको ऊपर से व्यू दिखाया हुआ है कि ये एक जो है आपका पेपर है, कौन सा पेपर है, फिल्टर पेपर है, और ये आपने ये लंबी सी दिख रही है ना कॉटन विक डाली हुई है, और यहाँ पे डाई है, ठीक है। पार्शली फिल अ पेट्री डिश विद वाटर एंड प्लेस द फिल्टर पेपर ऑन द डिश। नीचे पानी से भर दो और फिल्टर पेपर को उसके ऊपर रख दो। अलाउ द पेपर टू स्टैंड फॉर अबाउट हाफ एन आवर। आधे घंटे के लिए रख दो। बैंड्स ऑफ डिफरेंट डाइज प्रेजेंट इन द इंक आर सीन एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर। अब आप देखोगे ये कलर आपको अलग दिख रहा है,
थोड़ा सा लाइट शेड आपको इस एरिया में दिख रहा है, थोड़ा सा लाइट शेड आपको इस एरिया में दिख रहा है, थोड़ा सा लाइट शेड आपको इस एरिया में दिख रहा है। मतलब क्या है, जिस जिस भी डाई से बना है वो सेपरेट हो गया ब्लैक इंक से। एक्सप्लेनेशन, एज द वाटर राइजेस अप द विक, जैसे ही देखो पानी में इंसर्ट किया था ना, पानी अब इसके अंदर आएगा, कैपिलरी रिएक्शन हमने पढ़ा है। तो पानी जैसे ही इसके ऊपर आता है, स्प्रेड होता है फिल्टर पेपर में, वो डाइज को अपने साथ ही कैरी कर जाता है। कुछ डाइज जल्दी स्टिक हो जाती हैं, कुछ डाइज थोड़ा लेट स्टिक हो जाती है। जैसे सम डाइज दैट स्टिक मोर फर्मली देन अदर्स आर फाउंड क्लोजर टू द होल, जो अच्छे से स्टिक हो जाती हैं वो क्लोजर होती हैं इस होल के, जो थोड़ा मतलब नॉन फर्मली स्टिक होती है वो थोड़ा पीछे हो जाती है इस डाई से। वाइल दोज डाइज दैट स्टिक द लीस्ट आर फाउंड एट द फारदेस्ट। दिस एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Mixture containing more than two substances. A mixture may contain more than two substances. In such cases, the properties of substance will determine the sequence in which the substances should be removed. एक mixture के अंदर दो सब्सटेंस भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। ऐसे केसेस में जो प्रॉपर्टीज होती हैं सब्सटेंस की वो डिटरमाइन करती हैं सीक्वेंस, मतलब उस सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज है ना वही डिटरमाइन करेंगे कि पहले कौन सा सब्सटेंस रिमूव होगा। कंसीडर अ मिक्सचर कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। तो एक मिक्सचर लो, अमोनियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट और सल्फर का, ये तीन आपने चीज़ें मिक्स कर ली। अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर बट नॉट इन कार्बन डाइसल्फाइड। अब जो अमोनियम सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट हैं ये तो पानी में डिजॉल्व कर जाते हैं, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में ये डिजॉल्व नहीं करते। लेकिन जो सल्फर है वो कार्बन डाइसल्फाइड में डिजॉल्व कर जाता है लेकिन पानी में नहीं करता। अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम्स ऑन हीटिंग, अब इसकी अलग प्रॉपर्टी है कि ये सब्लाइम हो जाता है, मतलब ये उड़ जाता है जब इसको हीट करेंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऑन हीटिंग सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, लेकिन जब हम इसको हीट करेंगे तो सल्फर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर सल्फर डाइऑक्साइड के साथ बन जाएगा। मतलब कहने का क्या है कि जब आपके पास एक सब मिक्सचर होता है जिसके अंदर आपके पास दो से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं, तो उस जिन सब्सटेंसेस से वो मिलके बना है उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ डिटरमाइन करती हैं कि पहले कौन जाएगा बाद में कौन जाएगा। जैसे मेरे पास एक मिक्सचर है अमोनियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट और सल्फर का। अब लेट से मैंने पानी डाल दिया उसके अंदर, अब जब पानी डालूंगी तो मेरे को पता है कि अमोनियम क्लोराइड की प्रॉपर्टी है पानी में डिजोल्व होने की, कॉमन सॉल्ट की प्रॉपर्टी है पानी में डिजोल्व होने की, तो ये दोनों तो पानी में डिजोल्व हो जाएंगे। अब ये दोनों पानी में डिजोल्व हो गए तो मेरे को कार्बन डाइसल्फाइड अलग मिल गया, ऐसे मेरा कार्बन डाइसल्फाइड सेपरेट हो गया। अब दूसरा है कि या तो इस मिक्सचर के अंदर मैं कार्बन डाइसल्फाइड डाल दूं। जब मैं कार्बन डाइसल्फाइड डालूंगी, यहाँ पे मैंने आई गेस कार्बन डाइसल्फाइड बोल दिया, सॉरी, सल्फर अलग हो गया, सल्फर अलग हो गया फ्रॉम दिस मिक्सचर। अब सेकंड मेथड है कि इसके अंदर मैं कार्बन डाइसल्फाइड डाल दूँ। अब सल्फर तो कार्बन डाइसल्फाइड में डिजोल्व हो जाएगा, तो मेरे को अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट अलग मिल गया। अब इनको सेपरेट करने का सब्लिमेशन मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ। अब लेट से इसको सब्लाइम कर दिया तो अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम ऑन हीटिंग, ठीक है। ऑन हीटिंग सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, या फिर जब हम इसको हीट करेंगे तो जो सल्फर है वो ऑक्सीजन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा। अब आपके पास क्या बचा, अमोनियम क्लोराइड या कॉमन और अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट बचा, जिसको आप सब्लिमेशन के थ्रू हीट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टेबल की फॉर्म में है अमोनियम क्लोराइड प्लस कॉमन सॉल्ट प्लस सल्फर। ऐड कार्बन डाइसल्फाइड टू द मिक्सचर, शेक वेल एंड फिल्टर। कार्बन डाइसल्फाइड डाला, अब कार्बन डाइसल्फाइड में कौन डिजोल्व हो सकता है, सल्फर डिजोल्व हो सकता है, सल्फर हो गया डिजोल्व। अब सल्फर डिजोल्व हो गया तो उसने क्या बना दिया, फिल्टरेट बना दिया, जिसको हम सल्फर सोल्यूशन बोलेंगे क्योंकि सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में डिजोल्व हो गया। इसको सेपरेट करने का हमने मेथड पढ़ा था इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। अब इवेपोरेट कर दो मतलब उसको हीट कर दो तो पानी अलग हो जाएगा, मतलब वो जो सॉरी पानी नहीं, जो भी सॉल्यूशन है उसका लिक्विड पार्ट अलग हो जाएगा और क्रिस्टलाइन सल्फर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जो रेजिड्यू बचा अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट, इसको सब्लिमेट कर दो, अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेट बन जाएगा और कॉमन सॉल्ट रेजिड्यू के फॉर्म में बच जाएगा। इस तरीके से हम दो, तीन या चार जितने भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं वी कैन सेपरेट देम इजीली, ठीक है। So the chapter is over. You have summary here and you have some practice questions here. You can take screenshot as well. If any doubt in this chapter, let me know in the comment section. Thank you.